सोचिए एक ऐसा शहर जहां मॉडर्न स्काईस्क्रेपर और लश ग्रीन गार्डन दोनों एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर सिग्नल पर लॉ फॉलो होता है, जहां च्युइंगम लाना भी आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है और जहां एयरपोर्ट भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वेलकम टू सिंगापुर, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री पर दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप, क्लीनेस्ट और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक देशों में से एक। आज हम करेंगे एक ऐसे शहर का सफर जहां हर स्ट्रीट एक स्टेटमेंट है और हर कॉर्नर में छुपी है एक नई कहानी। तो चलिए चलते हैं इस डिजिटल जर्नी की यात्रा पर। अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हियर आर सम मेजर अट्रैक्शंस एंड मस्ट सी प्लेसेस इन सिंगापुर। नंबर 1, मरीना बे सैंड्स। अगर आपने सिंगापुर की एक भी फोटो देखी होगी तो उसमें ये 3 टावर्स और उनके ऊपर शिप शेप टेरेस जरूर देखा होगा। दैट्स मरीना बे सैंड्स। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है, ये है 7 स्टार लग्जरी डेस्टिनेशन। यहाँ है 2500 से ज़्यादा रूम, वर्ल्ड क्लास कसिनो, लग्जरी मॉल और एक लोटस शेप आर्ट साइंस म्यूजियम। इस बिल्डिंग के 57 फ्लोर पे आपको मिलेगा स्काई पार्क, जहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल। स्काई पार्क के ओपन डेक पर खड़े होकर आप सिंगापुर के 360 डिग्री व्यू का मजा ले सकते हैं। रात में लेजर और लाइट शो के साथ पूरा बे एरिया डिस्को बॉल बन जाता है, विच इज टोटली फ्री टू वॉच फॉर एवरीवन। इन सिंगापुर ऑन नंबर 2 वी हैव गार्डन्स बाय द बे। अगर आपको नेचर और फ्यूचर दोनों का फ्यूजन देखना हो तो बस चलिए गार्डन्स बाय द बे। सुपरमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सुपर ट्री सुना है? गार्डन्स बाय द वे में आपको देखने को मिलेगा सुपर ट्री ग्रूव। ये 50 मीटर्स टॉल आर्टिफिशियल ट्रीज हैं जो दिन में सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करती हैं और रात में डिस्को लाइट बन जाती है और चमचम चमकती रहती है। गार्डन्स बाय द बे का मेन अट्रैक्शन है फ्लावर डोम एंड क्लाउड फॉरेस्ट। यहाँ आपको ट्यूलिप्स, ऑर्चिड्स, एक्वेटिक प्लांट्स, बर्ड्स, वाटरफॉल्स जैसे कई मेस्मराइजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अवतार मूवी के सेट पर आ गए हैं। इट इज दैट ब्यूटिफुल एंड फ्यूचरिस्टिक। In Singapore, on number 3, we have Sentosa Island. अगर आपको रिलैक्सेशन और थ्रिल दोनों एक ही जगह पर चाहिए, then Sentosa Island is the answer. क्योंकि यहाँ है यूनिवर्सल स्टूडियो, जहाँ आपको लाइव शोज के साथ साथ रोलर कोस्टर जैसे थ्रिलिंग राइड्स भी करने को मिलेगी। इतना ही नहीं, संतोषा आइलैंड में आपको सी एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा, जहां आपको हजारों की संख्या में सी क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप बीच पर जाने के फैन हैं तो संतोषा आइलैंड में आपको बीचेस भी मिलेंगे। सिलोसो बीच पर आपको जिप लाइनिंग, कायाकिंग, पैडल बोर्डिंग, बनाना बोट्स जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप साइकिलिंग के फैन हैं तो साइकिल आप रेंट पर लेकर सीनिक बीच पर साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको स्काई व्यूज एंजॉय करना है तो केबल कार राइड लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेसिकली सेंटोसा आइलैंड पे आपको एक दिन पूरा कम पड़ेगा और एड्रेनलिन रश पूरा फुल पे होगा।
In Singapore, on number 4 we have Singapore Flyer. अगर आपको शांति में एकदम मज़े से सिंगापुर देखना है तो सिंगापुर फ्लायर राइड ज़रूर लीजिएगा। ये फ्लायर एक बड़ा सा आकाश झूला है जहाँ 30 मिनट्स की राइड में आप सिंगापुर के स्काईलाइन का ड्रोन शॉट का व्यू एकदम स्लो मोशन में ले सकते हैं। और अगर आप सनसेट या रात के समय जाओगे तो झूले से सिंगापुर के देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पर जो कि हरियाली से भरा हुआ है, विच इज सिंगापुर बोटैनिक गार्डन। सिंगापुर का दिल अगर मरीना बे है तो उसकी सांसें ये बोटैनिक गार्डन्स है। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना ये गार्डन सिर्फ हरियाली नहीं, एक लिविंग म्यूजियम है। ये इतना खास है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यहाँ का नेशनल ऑर्चिड गार्डन तो कमाल है, जहाँ आपको 1000 से भी ज़्यादा ऑर्चिड की स्पीशीज देखने को मिलेगी। सुबह सुबह जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए लोग, बच्चों के लिए जैकब बॉल्स चिल्ड्रंस गार्डन और स्वान लेक के किनारे आराम करते हुए हंस, ये सब मिलकर इस जगह को मैजिकल बना देते हैं। और अगर थोड़ी और शांति चाहिए तो रेन फॉरेस्ट ट्रेल पर चले जाइए, जहाँ बस आप, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ और हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू, बस और क्या चाहिए, राइट? अब बोटैनिक गार्डन की शांति से चलते हैं सीधे जानवरों और जंगलों की दुनिया में टू आवर नेक्स्ट स्टॉप इन वाइल्ड लाइफ इज सिंगापुर जू एंड नाइट सफारी। अगर आप सोचते हैं कि चिड़ियाघर सिर्फ केजेस में बंद जानवर होते हैं तो सिंगापुर जू आपको हैरान कर देगा। यह एक ओपन कंसेप्ट जू है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जूस में से गिना जाता है। यहाँ के 4000 से ज़्यादा जानवर जैसे कि एशियन एलिफेंट्स, वाइट टाइगर्स, ज़ीब्रास और बहुत सारी रेयर स्पीशीज़ भी आपको नेचुरल सेटिंग में देखने को मिलेगी। अब सीधे चलते हैं सिंगापुर की पहचान से मिलने, जो है नेशनल सिंबल ऑफ सिंगापुर, द आइकॉनिक मरलियन। मरलियन एक मिथिकल क्रिएचर है जो लायन के सर और मच्छी की बॉडी से बना है। अब लायन का सर इसलिए क्योंकि सिंगापुर का मतलब होता है सिंगापुरा, यानी द लायन सिटी, और मछली विलेज की रूट्स को दर्शाती है। मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों का फ्यूजन ये एक स्टैचू में देखने को मिलता है। ये आइकॉनिक मरलायन टूरिस्ट को मैग्नेट के जैसे खींचता है। रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ सेल्फी लेने आते हैं। सिंगापुर जाएं तो मरलियन के साथ सेल्फी जरूर लीजिएगा क्योंकि इसके बिना ट्रिप बिल्कुल अधूरा है। And now, last but not the least, our final stop is Singapore's Changi Airport, जहाँ दुनिया के एयरपोर्ट सिर्फ वेटिंग और बोर्डिंग के लिए होते हैं, वहीं सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट एक फुल ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा द ज्वेल ऑफ चांगी, एक 40 मीटर्स ऊंचा रेन वॉर्टेक्स वाटरफॉल। यूजुअली जब फ्लाइट डिले हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में देखने के लिए इतना कुछ है कि यहाँ आपको 4 से 5 घंटे कम पड़ेंगे। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में सिनेमा हॉल, बटरफ्लाई गार्डन, आर्केड गेम्स और भी बहुत कुछ है करने के लिए और देखने के लिए। तो सिंगापुर में फ्लाइट डिले का मतलब है फुल ऑन फन। सिंगापुर के इस चांगी एयरपोर्ट ने वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का ताज बार बार जीता है। तो आपका अगला सफर जब भी सिंगापुर का हो तो अच्छा खासा समय लेकर जाइएगा, क्योंकि ये आपको और आपकी फैमिली को इस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा।
तो अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी ट्रैवलर के मन में आते हैं, जैसे कि वीज़ा चाहिए या नहीं, क्या सिंगापुर महंगा है, बेस्ट टाइम कौन सा है, वहाँ करेंसी और पेमेंट का क्या सीन होता है, हमें फूड का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लोकल ट्रैवल, बजट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही छोटी सी ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए मैं मनीषा नीमा आपसे विदा लेती हूँ। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग विद इन्फो चक्कर। जय श्री कृष्ण।